हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने। ठीक है, अगर आपको चैनल की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलोननेस। ओह ओके, ऑलराइट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलोननेस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, बहुत बहुत कोई बढ़िया वाला बदलाव। तो ठीक है, देखो, जब तक आप अकेले नहीं होगे ना जिंदगी में, तब तक बदलाव नहीं आते, क्योंकि बदलाव जो होता है वो अंदर से आता है, मन के अंदर से आता है। जब तक हमारा मन नहीं बदलता तब तक जिंदगी में कुछ और नहीं बदलता, ना बाहर ना ही अंदर। तो मन के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी होता है अगर ज़िंदगी में सच में अच्छे बदलाव चाहिए। बाकी तो फ़र्क ही क्या पड़ता है। ठीक है, होने तो जो हो रहा है ना। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, इसलिए मैं वापस से शफल कर रही हूँ। ऑलराइट, तो अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओ माय गॉड, आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं जो पहले वीडियोस देखा करते थे। नाउ ही इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड, बहुत अच्छे गाइड भी हैं, मुझे बहुत उन्होंने गाइड भी किया है। ये जो वो ये डायलॉग बोला करता है, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक। राइट, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप पहले अर्श से फर्श तक आए, यानी कि बहुत ऊंचाई और अच्छी जिंदगी जीने से लो पे आए, और फिर कुछ पता नहीं आपने किया या आपके जीवन में हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, और फिर आपने वापस उड़ान भरना सीखा एंड देन फर्श से अर्श तक आप पहुंचे। क्या बात है भाई, अर्श से फर्श एंड फर्श से अर्श, मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बात है भाई, वेरी वेरी पावरफुल बाय द वे। एंड न्यू विजन, देखो एग्जैक्टली पहले आया स्ट्रेस, फिर अलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन न्यू विजन। एग्जैक्टली यही डाउनलोड है और कार्ड्स भी हमारे एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, 100%। तो ओके, चलो ये इसका क्या मतलब है। चलिए मैं ना टैरो डेक से लेना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प कि इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ। व्यूवर्स पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली रीडिंग सुने। ठीक है, ओके। एक्चुअली कार्ड्स बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो मैं उनको रीशफल करती हूँ। हालांकि अभी भी 3 आए, ठीक है, 3 तो मुझे चाहिए थे। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, ठीक है। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना पैसे से और रिसोर्सेज से, या हो सकता है मॉरली, आपने किसी को बहुत बहुत सपोर्ट किया, आपने उनको गाइड किया, किसी व्यक्ति को या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आपने बहुत गाइड किया, आपने खुद बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके इन लोगों को मदद किया होगा, बहुत मदद किया होगा, चुप रह करके आराम से। बट यहाँ पे मुझे विद 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी नजर आ रही है। बिट्रेयल यानी धोखेबाजी की एनर्जी नजर आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड न्यू विजन, न्यू लाइफ, न्यू विजन, ओके, ऑलराइट। मुझे लेकिन बिफोर दैट मुझे एक और क्लियर चाहिए, क्लैरिफायर चाहिए पेज ऑफ कप्स के लिए। एक और प्लीज, थैंक यू। मुझे ऐसा यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके उस व्यक्ति ने या उन लोगों ने आपको डंप किया होगा, यानी कि छोड़ा होगा। ठीक है, डंप किया हुआ जजमेंट। मैंने इस कार्ड को पता है अवॉइड किया था, ये पहले जब बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिरे थे तो मैंने इस कार्ड को अवॉइड किया था, इन सारे कार्ड्स को अवॉइड किया था। आ गए, भाई जो होना होता है वो तो होता ही है, आप कर लो कुछ भी। टैरो मुझे हर बार यही बताता है कि भाई जो आना है वो तो आना है, जो होना है वो तो होना है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, somebody dumped you, किसी ने आपको डंप किया होगा, 10 चीजें बोल करके, सुना करके, ये फील करा के दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, ये कह करके आपको डंप तो किया और उन्होंने आपके पूरे पूरे बेनिफिट भी लिए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे हीलर लग रहे हैं, या तो आप हीलर हो, प्रोफेशनली हीलर हो, आपको हीलिंग आती है, या आप किसी को, या आपके इंटेंशंस इन एनी केस जनरली आपके इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं लोगों के लिए कि भाई जो हो वो अच्छा हो, सही तरीके से हो। ठीक है, और उन्होंने आपको बिट्रे किया है। यहाँ पे मुझे धोखेबाजी की एनर्जी नजर आ रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेस कार्ड
एंड अलोननेस, आपको अकेला छोड़ा गया होगा बाकायदा कि देखो हमने तुमको अकेला छोड़ा है, और ये कह करके नहीं, मतलब ये बस ये नहीं कि तुम अकेले हो, ये दिखा करके, ये कह करके, जता करके तुम अकेले हो क्योंकि तुम हमारे साथ रहना डिजर्व नहीं करते हो, या समथिंग लाइक दैट। किसी ने इस तरीके के रूड और हार्श शब्दों का प्रयोग किया होगा, या बोला नहीं होगा तो आपको जताया होगा डेफिनेटली। एंड लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे चैरियट है, जजमेंट है और हाई प्रीस्टेस है। बहुत अच्छे कार्ड्स भी हैं, ये दो कॉन्ट्रास्ट टाइप के कार्ड्स हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने ना, यू हैव मूव्ड ऑन। यहाँ पे बहुत सारे, देखिए ये रीडिंग कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है लिटरली। अगर आप उन पर्टिकुलर लोगों में हो तो आप उस एक ग्रेट लेयर जो होती है ना लोगों की, 1% वाले लोग जो होते हैं, आप उस 1% से बिलोंग करते हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने बहुत सारी गलत चीज़ों से मूव ऑन किया होगा, आपने अपने ऊपर वर्क किया होगा एंड कर रहे होंगे राइट नाउ, राइट अवे। अभी भी आप मतलब कंटिन्यूएशन में आप अपने लिए वर्क कर रहे होंगे कि ठीक है, जिसने जो किया सो किया, लेकिन आपने मूव ऑन किया है, आपने मूव फॉरवर्ड किया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। प्लीज़ 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 राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल। ठीक है, मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ठीक है, इस शक्ति को, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड यू देखो, आपको उन्होंने जितना भी फॉर ग्रांटेड लिया, मैं इस डेक से भी लेना चाहती हूँ, थैंक यू। उन लोगों ने आपको जितना भी फॉर ग्रांटेड लिया है ना, और आपको अकेला छोड़ा है, ठीक है, आपने बहुत राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, और अगर कुछ डिसीजंस अभी भी लेने बचे हैं तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लो डिसीजंस लो। आपने मूव ऑन किया है एंड इट्स वेरी पावरफुल, यू नो। किसी मतलब गलत चीज़ से मूव आउट होना और उस पर टिके रहना, ये आसान काम नहीं होता है। नाउ यू आर नॉट बॉदर्ड एनीमोर। आप लोगों की मूर्खताओं से, देखो 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ कप्स, व्हाट शुड आई से, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ, ये जो 5 और 7 एंड ये अगेन वापस से 5 ऑफ कप्स। देखो ये जो एनर्जीज हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है। देखो ये लड़ाई झगड़ा आपको दिख ही रहा होगा, एंड देन डिसअपॉइंटेड, ये भी आपको दिख रहा होगा। एक इंसान अकेला खड़ा हुआ है, अपने घर से दूर खड़ा है, ये इसका घर है, ये देखो, और इसके अवार्ड रिवॉर्ड नीचे गिरे हुए, मतलब ये अपने अवार्ड्स रिवॉर्ड्स को देख ही नहीं पा रहा है, ये इतना डिसअपॉइंटेड है। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अगर आपको देखो, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है ना तो you're मोस्ट वेलकम, आप सीखो। एंड देन 5 की एनर्जी है, देखो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बहुत ही प्रोमिनेंटली, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको बहुत सारे लोगों ने झगड़ा रगड़ा करके, या तो बोल करके वाला झगड़ा, लिटरली वाला झगड़ा हुआ होगा, कुछ फिजिकल फाइट्स नजर आ रहे हैं मुझे, या आपको सिर्फ जता जता के अकेला छोड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात, ग्रेटनेस ये है आपकी ग्रेटनेस, यू नो। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ग्रेट, यू नो, मैं ग्रेट हूँ। अब ग्रेट को महान कहते हैं हिंदी में और आप हो, सच में यू आर ग्रेट, यू नो, क्योंकि आप लोगों को है ना, आपको अनहेल्दी तरीके से रखा गया होगा, अनहेल्दी रहो, या आपके लिए प्रेयर्स किए गए होंगे कि आप अनहेल्दी रहो। ठीक है, आपने खुद की हेल्थ पे वर्क किया है, मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको डाइजेशन इशू हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे लग रहा है कि डाइजेशन इशू हो रहा है। जनरली मैं बता देती हूँ, लेडीज जो होती हैं घर पे रहती हैं, ज़्यादा काम बहुत करती हैं, लेकिन फिजिकली उतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं, या जो भी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से अगर आपको इंडाइजेशन या जिस भी वजह से, ठीक है, आप लड़का हो या लड़की से फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल कुछ भी हो, अजवाइन, सौंफ और जीरा, उसको इक्वल मात्रा में लीजिए, उसको रोस्ट करो। ठीक है, मतलब भूनो तवे पे, उसको तवे पे या जिस भी पैन में आप उसको रोस्ट करो, ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसको मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लो, और रोज जब भी आप खाना खाते हो तो 1 चम्मच साथ में खा लो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपके स्टमक रिलेटेड। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कि हमको ये जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या समथिंग ऐसा हुआ है।
लेकिन क्या होता है कि उनको जितना भी लो लग रहा होता है वो कुछ मेडिकल रीजन की वजह से हो रहा होता है, उनकी शरीर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती है, कभी ब्लड की कमी हो रही है, ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, या कोई विटामिन कम हो रहा है, या कोई और कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इन चीज़ों को पहले इन चीज़ों को ध्यान दें प्लीज़। आलस त्यागें, कम से कम 1 घंटा घर से बाहर निकालें। मतलब मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ करके वॉक पे जाओ, दौड़ने जाओ, खुद के साथ वक्त व्यतीत करो। एक्टिव बॉडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में आप खाने पीने का आप थोड़ा सही ध्यान रखो। नहीं आप उसके बाद भी गो टू द डॉक्टर, चेकअप करवाइए, प्लीज़ चेकअप करवाइए, ठीक है। और शॉर्टकट्स मत मारिए, ठीक है, शॉर्टकट्स मत मारिए। शॉर्टकट्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, ओके, लाइफ के लिए भी नहीं होते, फ्रैंकली स्पीकिंग। शॉर्टकट से कुछ मिलता ही नहीं है लाइफ में। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को अच्छा रखो, ठीक है, क्योंकि आपको है ना गलत आदतों में डालने के लिए भी किए गए होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, ठीक है। एंड अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये नजर आ रही है दैट यू आर नॉट बॉदर्ड एनीमोर। आप लोगों की बेवकूफियत के लिए, जो इन लोगों ने भी ये जो बेवकूफियां कर करके आपकी जिंदगी में दिखाई हैं, नाउ यू आर नॉट बॉदर्ड विद देम कि यार ठीक है यार, तुमने करा करते रहो और करो, तुम गधे नालायक लोग, ठीक है ना, उनको कर लेने दो जो भी करना है। और ये जो आपने सोचा है ना, दिस इज पावरफुल, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और इसीलिए आप वो जो दुनिया के जो टॉप लेयर में जो 0.1% जो लोग होते हैं ना, उस 1% में से आप आते हो। क्योंकि देखो, इससे कभी ये जो आप जो भी काम करोगे उसके बदले में पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन दुनिया की हर चीज़ ना सिर्फ पैसा नहीं होती, जिंदगी की क्वालिटी भी एक चीज़ होती है। एक ना राइट लोग अपने जीवन में होना और अपने डिसीजंस राइट होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उनको आप कैसे निभाते हो बिना किसी और का अपमान किए, बिना किसी के साथ गलत किए, हम कैसे अपनी चीज़ों को सही रखते हैं, अच्छा रखते हैं, इट्स वेरी 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 हाईली इम्पॉर्टेंट, है ना। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि है ना, आपने बहुत लंबे टाइम वेट भी किया होगा, बहुत लंबे टाइम वेट किया होगा कि ये व्यक्ति सुधर जाएगा या इनको वापस आ जाना चाहिए, या जो भी है आपने बहुत लंबा वेट किया होगा। लेकिन फाइनली जो आपने किया उसके लिए मैं बहुत 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 अमेजिंग फील कर रही हूँ इस टाइम पे। इट्स वेरी पावरफुल, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, यू नो, कि आपने फाइनली बहुत वेट किया। सॉरी, हैंगमैन का कार्ड है। आपने बहुत सारा वेट किया एंड देन उसके बाद आपने कहा कि ठीक है फाइन, यू केम इनटू चैरियट एनर्जी। आपने अपने व्हीकल निकाला, आपने कहा कि ठीक है भैया, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, भाड़ में जाओ। और ये आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया में किसी को धोखा दो, लेकिन किसी का धोखा लेने की भी क्या जरूरत है ना, राइट। अपनी जिंदगी को अच्छा रखो अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी पावरफुल। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना सेकेंडरी बात है। सबसे पहले जो और सबसे हिम्मत का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि हम पहले तो ये स्वीकार करेंगे भैया जिंदगी में कुछ गलत हो भी रहा है। 90% लोग, खास करके फीमेल्स, वो कहती हैं कि भाई ठीक है, हमें तो ये सहना ही है, और अगर हमें फैमिली के लिए कुछ करना है तो हमें तो ये करना ही चाहिए। अब यार एक्सक्यूज मी, सॉरी जी सॉरी। हर इंसान, मेरे पापा कहा करते थे, हर इंसान अपने रिस्क पे सफर करता है, और ये हम सबका जीवन है, ठीक है ना। भगवान भी यही कहते हैं कि भाई जिसका जो कर्म है उसको उसके ही कर्म का फल मिलेगा, आपको किसी और के कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो अपने कर्म को सही रखो। किसी ने धोखा दिया, एक्सेप्टेड, ये बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है, लेकिन उस धोखे के बदले में पलट के हम क्या कर रहे हैं ना, उनके साथ की बात अलग है, खुद के साथ हम क्या कर रहे हैं पलट के, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही है सबसे ज्यादा अधिक जरूरी कि हमने क्या किया पलट के, और अपने आप के साथ क्या किया। दर्द हो गया, चोट लग गई, गिर पड़े, रोना आ गया, किसी ने तकलीफ दे दी, अकेले हो गए, बहुत ये हुआ, सब कुछ ठीक है, आप अकेले कर दिया, आपको अलोननेस, यू नो, बात समझ में आ गई। लेकिन अब आप अकेले ही बैठे हो और कोई आपको तंग करने के लिए है ही नहीं, लिटरली। तो बैठ के मेडिटेशन करो, चैंट करो। आप जिस भी धर्म से आते हो उस धर्म से के अनुसार जो भी आपका पूजा है, जो भी आपका तरीका है, ठीक है, करो आप उसको अधिक से अधिक उसको पढ़ो, अपनी पावर बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, सेल्फ डेवलप करो, अपनी बॉडी को अच्छा बनाओ, हेल्दी बनाओ, यू नो।
अकेले होने का फायदे देखो कितने सारे हैं। जब 50 लोग अपनी जिंदगी में आके पोक 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 कर रहे हैं, अब ये करो वो करो फलाना ढिमकाना तुम ब्ला 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 ब्ला, कैसे अपने आप को डेवलप करोगे, कहाँ करोगे, है ना। साइलेंटली अपने ऊपर काम करते रहो, दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, आपने विद द 10 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनके साथ में ना अपनी फैमिली देखी होगी कि इसके साथ मेरा फैमिली अच्छा रहेगा या जो भी है, लेकिन उन्होंने ना इस चीज को समझा नहीं है। दे डिड रॉन्ग थिंग विथ यू। ठीक है, एक चीज होती है कदर करना। अब सामने वाले को कदर नहीं है तो उसको आई थिंक चले ही जाना चाहिए कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि देखो जो आप अपने आप के साथ करोगे ना, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही करेगा। आपने खुद की कदर नहीं करी थी कभी ना कभी, ये सत्य है, और इसीलिए आपकी कदर नहीं की गई, ये भी एक सत्य है। ठीक है, और आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने मन की पावर को बढ़ाइए। ये देखिए, दिख रहा है आपको ये कार्ड, इनके थर्ड आई चक्रा से देखिए। अपने मन की पावर को बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हो। और जजमेंट, जिस व्यक्ति ने आपको जो भी करा उनके लिए जजमेंट पक्का है, मतलब उनके लिए जो भी उनका दंड है या जो भी कर्म है वो वापस लौट के उन पे आएगा ही, आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे एंड आपने सोचा होगा कि इवन अगर मैं दुखी भी हूं तो भी कोई बात नहीं, मैं इन लोगों की नॉनसेंस अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं जो भी है। एंड उनको मैं आपको बता देती हूँ, उस व्यक्ति ने या उन सारे लोगों ने आपके ऊपर सिवाय ईगो दिखाने के कुछ नहीं किया होगा। ईगो दे प्लेड ओनली ईगो, कि अच्छा माई वे और हाईवे, तुमने ये नहीं करा ना, अब तुम निकलो। अब तुम्हें करना वही है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ या कह रही हूँ। ठीक है, और अगर तुम वो नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, या तुम कोई भी पलट के सवाल पूछते हो, देन यू आर आउट। तो भाई आउट तो ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। If somebody hates you for no reason, give them good reason to hate you at least, you know. ठीक है, बेस्ट थिंग इज आपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूव ऑन किया है। आपने कहा ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर लिविंग इन द रिग्रेट। उनको अब अफसोस हो रहा है क्योंकि अब आपने अपनी पावर का प्रदर्शन किया है। अब वो है ना आपका वेट कर रहे होंगे कि यार अफसोस भी होगा उनकी जिंदगी में, मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा तमीज से बिहेव कर लेते यार, थोड़ा अच्छे से बिहेव करना था, क्या करना था, थोड़ी तमीज इज हाईली रिक्वायर्ड। तो अभी उनको हो रहा होगा अफसोस भयंकर वाला, और हो रहा है। ठीक है, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, किसी भी प्रकार का उपाय चाहिए तो आप मैसेज करें। ठीक है, कभी कभी मैसेज के रिप्लाई आने में अगर डिले हो जाता है तो उसको बुरा ना माने प्लीज, है ना, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स हैंडल करने के लिए, खास करके जब हम किसी को हील कर रहे होते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब वो ना नजरें बिछा करके बैठे हुए हैं कि यार किसी तरह आप लौट आओ, किसी तरह कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो जाए। लेकिन पता है क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर किसी को सच में कम्युनिकेशन चाहिए, डायरेक्ट बात करिए। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट बात करने का करेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जितना अन्याय और बदतमीजी उनकी तरफ से हो गई है, तो आप डायरेक्ट बात करने के लिए करेज भी तो होना चाहिए ना, हिम्मत भी तो होनी चाहिए। अब वो तो आप कोई दुकान में तो मिलती नहीं है कि खरीद लाए, है ना, वो तो इंसान के अपने मन की होती है। जब बदतमीजियाँ इतनी ज्यादा कर दी हैं ओवर द ईयर्स, बैक टू बैक, तो अब अपने ईगो को कैसे छोड़े। तो अब क्या होता है ना कि अब अंदर मन के अंदर अंतर्द्वंद है कि ईगो छोड़ दें या इससे रिश्ता वापस बना लें या क्या ही कर लें। अब ऐसा क्या करें कि मान जाओ जी, छोड़ो ये दिल लगी, ले भी लो नजराना प्यार का। अब पता है क्या दिक्कत, सबसे ज्यादा मुझे मजेदार बात ये लग रही है कि पहले है ना वो आपके जीवन के हीरो थे या हीरोइन थे, ठीक है, आपके जीवन के वो मेन कैरेक्टर बन गए थे। ठीक है, एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड देम। ठीक है, लेकिन अब आपके जीवन के मेन कैरेक्टर वो इंसान नहीं रहे हैं, और ये सोच सोच के ना उनके अंदर खलबली है, खलबली मची पड़ी है, खलबली हो गया है, वाह वाह वाह, मोए मोए।
मोए मोए हो गया उनका। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपने चक्र बैलेंसिंग के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें और अपने लिए मतलब सर्विस बुक करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। मैं एक कार्ड और लूँगी और उसके बाद में आई विल टेक एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, जस्टिस, व्हाट एल्स, यू नो, जस्टिस, न्याय हुआ है। और आप याद रखना, क्या बोलते हैं वो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, जो बहादुर होता है ना, किस्मत भी उसका ही साथ देती है, हमेशा याद रखना। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, जो लोग डरपोकों वाली जिंदगी जीते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी किस्मत भी साथ नहीं देती, वो स्ट्रगल ही करते हैं। और आप उस 1% में आते हो जिसके अंदर बहादुरी है। ठीक है, अगर आपने इस चीज को रियलाइज नहीं करा है तो रियलाइज करो, इस पावर को क्लेम करो। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल। मिरर में देखो और खुद को रोज देख करके 1000 बार बोलो, मुस्कुराते हुए बोलो, पावरफुली, अपनी आंखों में आंखें डाल के अच्छे से बोलो, यस आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। एंड देखो जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, देखो चेंजेस तो आ रहे हैं और वो आएंगे। अब कितना फास्ट और कितने अच्छे चेंजेस आते हैं और कितने अच्छे तरह से आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस वॉज योर ब्लडी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। क्या बात है भाई, मेरे को तो मजा आ गया ये रीडिंग करने में। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स ने कहा चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इम्प्रूविंग हेल्थ, क्योंकि आपने खुद को चुना है। यू नो, आपने खुद को चुना है, इसलिए आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। हेल्थ 2 तरह की होती है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, और दोनों इंप्रूव हो रही हैं। लुक फॉर अ साइन। आपकी जिंदगी में अगर अकेलापन भी है या जो भी है, यूनिवर्स के जो साइंस है, यू नो, वो आपको जो देते हैं, आप उसको देखिए। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए समझने में, देखने में, आप अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है बाय बुकिंग द रीडिंग। ठीक है, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो बहादुर होता है उसके लिए भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर great, super great reading friends. Very nice, very powerful of you. Thank you so much इस रीडिंग को देखने के लिए, इसे क्लेम करने के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।